पर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, तो यहीं पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसको हम कहते हैं गोमुख। गोमुख ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। तो यहां से ओरिजिन होता है गंगा का और यहां से बहती हुई चली जाती है और ये पहुंचती है कहां, हमारी देवप्रयाग। देवप्रयाग ये भी उत्तराखंड में हमारा जगह पड़ती है देवप्रयाग। जब तक गंगा यहां से लेके यहां तक बहती है इसको कहा जाता है भागीरथी। किस नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से जानते हैं। यानी कि देवप्रयाग से पहले गंगा का नाम गंगा नहीं होता, इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब ये बहती हुई नीचे की तरफ आती है तो इससे आकर यहां पर एक नदी मिलती है, इसको हम कहते हैं भीलंगाना। भीलंगाना, ये भीलंगाना जिस जगह पर मिलती है उसको हम कहते हैं टेहरी, और इसी प्लेस पर बनाया गया है टेहरी डैम। टेहरी डैम ये भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित हमारा क्या है, डैम है। यानी कि सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित जो डैम है उसको हम किस नाम जानते हैं, टेहरी डैम के नाम से जानते हैं। टेहरी डैम जो हमारा है ये आता है अर्थक्वेक के जोन 5 में, और जोन 5 का मतलब है कि जब भी भूकंप आएगा 9 रिएक्टर स्केल के ऊपर आएगा, और अगर 9 रिएक्टर स्केल के ऊपर का भूकंप आता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है, तो टेहरी डैम ब्रेक हो जाएगा और लगभग 10 फुट खड़ा पानी निकल जाएगा उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ऊपर। यानी इतना पानी हमने यहां पर क्या किया हुआ है, स्टोर किया हुआ है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेहरी डैम कौन सी 2 रिवर के संगम पर स्थित है या मिलने पॉइंट पर स्थित है, तो भीलंगाना एंड भागीरथी जहां पर मिलती है वहीं पर हमने टेहरी डैम का फॉर्मेशन किया है। अब बात आती है कि इसका नाम गंगा कब होता है, तो देखिए एक इधर से रिवर आती है, इधर से, इसको हम कहते हैं अलकनंदा। इस नाम जानते हैं अलकनंदा। अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिल जाती है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। यानी कि अगर हमसे पूछा जाए कि गंगा का नाम गंगा कब होता है, जब देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा आकर मिल जाती है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद जैसे ये देवप्रयाग है ऐसे ही उत्तराखंड में और भी प्रयाग हैं। प्रयाग का मतलब होता है कोई भी पवित्र स्थान जहां पर 2 नदियां आकर मिलती हो, इसको प्रयागराज कहते हैं, क्योंकि यहां पर गंगा यमुना और एक नदी है सरस्वती जिसका हमारा क्या होता है, संगम होता है। तो एक तो हो गया देवप्रयाग, इसके अलावा चलते हैं जो अन्य प्रयाग हैं उनको देखते हैं। ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर एक पड़ेगा हमारा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, इसके बाद आप जाएंगे तो यहां पर पड़ेगा हमारा नंदप्रयाग। नंदप्रयाग, इसके बाद पड़ेगा हमारा कर्णप्रयाग, और कर्णप्रयाग के बाद एक पड़ेगा हमारा रुद्रप्रयाग। यानी कि यहां पर जो अन्य अन्य प्रयाग है सारे प्रयाग अलकनंदा रिवर पर ही हैं। तो विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग एंड रुद्रप्रयाग। अगर प्रयाग है तो 2 नदी मिलती होंगी, स्वाभाविक बात है। तो देखिए यहां पर दूसरी नदी कौन सी मिलती है, इस विष्णुप्रयाग में जो आकर नदी मिलती है इसको हम कहते हैं धौली गंगा। धौली गंगा, किस नाम जानते हैं, धौली गंगा। इस नंदप्रयाग में जो आकर अलकनंदा से मिलती है इसको कहते हैं नंदाकिनी। नंदाकिनी, इस कर्णप्रयाग में आकर जो मिलती है इसको कहते हैं पिंडार। पिंडार रिवर कहते हैं। और इसके बाद जो रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है इसको हम कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी, या इसी को कहा जाता है काली गंगा। मंदाकिनी या काली गंगा। यानी आपको याद रखना है इस अलकनंदा पर 4 प्रयाग हैं, इसको मिला लोगे तो 5 प्रयाग हैं। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। ये पांचों के पांचों प्रयाग अलकनंदा पर है। अब आपको याद क्या रखना है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा से कौन सी रिवर मिलती है, धौली गंगा। इस नंदप्रयाग में नंदाकिनी, इस कर्णप्रयाग में पिंडार, इस रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और देवप्रयाग में कौन सी मिलती है, भागीरथी के नाम से जानते हैं। अब बात आती है इस अलकनंदा का ओरिजिन कहां से होता है, तो यहां पर पड़ता है सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर, तो ये सतोपंथ ग्लेशियर जो हमारा है यहीं पर मंदिर पड़ता है हमारा केदारनाथ का। तो केदारनाथ मंदिर के ऊपर की तरफ, केदारनाथ है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ का मंदिर, तो बद्रीनाथ के मंदिर के ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको मिलेगा सतोपंथ ग्लेशियर,
और वहीं से रिवर हमारी कौन सी निकलती है, अलकनंदा आती है देवप्रयाग में। जब दोनों रिवर मिल जाती है तब हम इसको किस नाम से जानते हैं, गंगा मैया के नाम से जानते हैं। यहां से गंगा आगे बढ़ती है, सबसे पहले ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला, राम झूला, उसके बाद हरिद्वार, हर की पौड़ी से होने के बाद प्लेन रीजन में एंट्री करती है। पहला शहर जो आपको मिलता है बिजनौर, बिजनौर के बाद आते हैं गढ़मुक्तेश्वर, उससे आगे बढ़ते हैं नरौरा, उसके आगे फर्रुखाबाद, कन्नौज, इसके बाद कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इसके अलावा जौनपुर के पास से होते हुए बक्सर, पटना, आगे बढ़ते हुए बहरामपुर और उसके बाद हावड़ा होते हुए डायमंड हार्बर यानी कि वेस्ट बंगाल तक क्या करती है, ट्रेवल करती है और उसके बाद जाकर हमारी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अभी जनरली हमें कितना याद रखना है, गंगा का ओरिजिन किस स्टेट से होता है, उत्तराखंड। किस ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री या गोमुख भी कहते हैं, इसको गंगोत्री बोलते हैं। किस नाम से गंगा निकलती है, भागीरथी। इसको गंगा कब कहा जाता है, जब देवप्रयाग में दोनों हमारी मिल जाती है, कौन सी, भागीरथी एंड अलकनंदा। अगर हम विश्व प्रयाग कहें तो यहां पर अलकनंदा से कौन सी रिवर मिल रही है, धौली गंगा। अगर हम नंद प्रयाग कहें, नंदाकिनी एंड अलकनंदा। अगर हम कर्ण प्रयाग कहें, पिंडार एंड अलकनंदा। अगर हम रुद्र प्रयाग कहें, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। अगर हम देव प्रयाग कहें तो भागीरथी एंड अलकनंदा। टिहरी डैम किस स्थान पर है, जहां पर भागीरथी मीट्स टू भेलंगाना, तो भेलंगाना से जहां पर मिलती है वहीं पर हमारा क्या स्थित है, टिहरी डैम स्थित है। ये गंगा का एक पोर्शन है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ेगी जिसमें आपको तमाम सारी ट्रिब्यूटरी रिवर देखने को मिलेंगी। तो एक बार इसको छाप लीजिए, ये ऐसे ही याद होगा, जैसा मुझे याद है वैसे आपको याद हो जाएगा, इसमें क्या करना, ठीक है, मतलब जैसा मुझे याद है ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। इसको गंगोत्री भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन कंफर्म है टीसीएस प्री का, मतलब यूपीएससी प्री का, एक रिवर का नहीं आना है, इंडियन रिवर का। अब आपको लेफ्ट राइट विंग की ट्रिब्यूटरी पूछी जाती है उसमें, या ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके गंगा के साथ हैं। अभी हम चला रहे हैं नमामि गंगे प्रोग्राम एक, तो वो भी इसी में है, नमामि गंगे। ये सारे नाम ही हैं, तो जहां पे आपको समझना है पूछ लेना मुझसे, बाकी सारे नाम हैं। और तीर सही रखना, नहीं पता लगा गंगा की इधर क्यों चली गई देवप्रयाग के उधर, ठीक है। आपने सुना भी होगा हिंदू धर्म में 4 धाम की यात्रा होती है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। तो यमुनोत्री यहां पड़ेगी, यमुना निकलेगी, ये गंगोत्री, इसी के ऊपर मंदिर है किसका, केदारनाथ का। यहां मिलेगा केदारनाथ, वहां पर क्या है, बद्रीनाथ। तो यही 4 धाम है। अब रोड बना दिया है नरेंद्र मोदी साहब ने, तो आप बाइक और गाड़ी दोनों लेकर जा सकते हैं चारों धाम पर। सतोपंथ ग्लेशियर, जो अलकनंदा का ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा सतोपंथ ग्लेशियर बद्रीनाथ टेम्पल के ऊपर पड़ता है, मंदिर के। सतोपंथ ग्लेशियर।
छाप लिया? नहीं, उसको हाँ विष्णु गंगा भी बोलते हैं। वो दो नदी हैं, ये जो आ रही ना इधर से, जब ये निकलती सत पर से तो तब इसको विष्णु गंगा बोलते हैं। फिर विष्णु एंड धौली गंगा मिलके ही अलकनंदा कहलाती है। ठीक है, तो याद रहेगा इतना। गंगा मैया का नाम गंगा होने से पहले स्टेट उत्तराखंड, प्लेस हमारा कौन सा ओरिजिन पॉइंट, जिसको गंगोत्री या गोमुख कहते हैं। जिस नाम से गंगा निकलती चलती है उसको हम भागीरथी कहते हैं। इस भागीरथी के नाम से आगे बढ़ के आती है देवप्रयाग, इधर से आती है अलकनंदा। ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या है, सतोपंत ग्लेशियर। इसके बाद जब हम उस पर आते हैं तो आपको विष्णुप्रयाग, यानी कि आप आएंगे तो वहां पर कौन सी है, धौली गंगा एंड अलकनंदा। इसके बाद है हमारा नंद प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा। इसके बाद है कर्णप्रयाग, पिंडार अलकनंदा। इसके बाद है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी एंड अलकनंदा। इस मंदाकिनी को काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद पहुंची देवप्रयाग। दोनों रिवर जब मिल जाती है तब हम इसको किस नाम जानते हैं, गंगा के नाम से जानते हैं। अब इसका क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है आपसे। पहला कि एक तो इनके साथ आते हैं विष्णुप्रयाग, ये नंद प्रयाग कभी नहीं पूछा गया। उसका रीजन ये है कि एक माइनर रिवर है, बहुत छोटी सी, तो कुछ बुकों में नंद प्रयाग को मेंशन किया जाता है, बाकी नंद प्रयाग को मेंशन नहीं करते। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। तो जब आपसे कहा जाता है कि जो हमारे पेयर है उनको मिलाइए, तो उस समय आपको यहां ये दिया जाएगा, इस साइड ये लिखा रहेगा, फिर आपसे कहा जाएगा कौन सा पेयर हमारा करेक्ट है, कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। एक इस तरीके से क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिवर बैंक सिटी कौन कौन सी है। कि अब जनरली क्वेश्चन पूछ देता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हमारे कौन कौन से हैं। तीसरा टाइप जो क्वेश्चन का है कि गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हमारी कौन सी है। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को हम यहां पर क्या करेंगे, डील करेंगे। अब आपको इतना समझ आ गया, गंगा मैया का नाम गंगा हो चुका है। अब पापों को धुलना ये क्या कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से शहरों को पापों को धुलती है गंगा। तो आइए देखते हैं इसको। अब हम बढ़ते हैं यहां से आगे, यानी कि यह है देवप्रयाग। इस देवप्रयाग से जब गंगा आगे बढ़ती है तो सबसे पहले हमारी दक्षिण दिशा में बहती है, यानी कि हमारी सदर्न दिशा में चलती है। इसके बाद कुछ जाती है साउथ ईस्ट में, इसके बाद ईस्टर्न दिशा में जाने के बाद और कंप्लीटली बहती हुई पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल में। इस फरक्का के बाद ये दो ब्रांचेज में हमारी डिवाइड हो जाती है। एक यहां से पहुंचती है और जाकर मिल जाती है ब्रह्मपुत्र से, और एक हुगली के नाम से पहुंचती है और दोनों ही जाकर कहां गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। इनके बीच जो डेल्टा बनता है इसी को हम किस नाम जानते हैं, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो हमारा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है हुगली एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच का जो डेल्टा है वही हमारा क्या कहलाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब रिवर बैंक सिटी की बात आती है, तो आप देखते चलिए, एक ही बार में हमें याद कर लेने हैं। सबसे पहले जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो पहला शहर जो हमें मिलता है यहां पर, यह है ऋषिकेश, यानी कि यहां से चलते हैं, यह है ऋषिकेश। आप ऋषिकेश से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरा शहर यहां पर मिलता है हरिद्वार। यहां पर हमारा है हरिद्वार। इस हरिद्वार से आगे बढ़ोगे तो अब गंगा हिली रीजन को छोड़ती है और यहां से मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है, प्रवेश करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है। तो यहां पर शहर पड़ता है बिजनौर। कौन सा हमारा, बिजनौर। आप बिजनौर से आगे की तरफ बढ़ोगे तो आपको शहर मिलेगा गढ़मुक्तेश्वर। गढ़मुक्तेश्वर। इसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो आपको शहर मिलेगा इसके बाद नरौरा। नरौरा से आगे आओगे आगे की तरफ तो आपको शहर मिलेगा फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद के आगे आओगे तो आपको शहर मिलेगा कानपुर। कानपुर से आगे आगे आओगे आपको शहर मिलेगा प्रयागराज। प्रयागराज के आगे आओगे आपको शहर मिलेगा वाराणसी। वाराणसी से आगे बढ़ोगे तो आपको जौनपुर के पास से गंगा पास होती है, यानी कि कंप्लीटली जौनपुर रिवर बैंक पर नहीं है लेकिन उसी के पास से हमारी क्या होती है, गंगा पास होती है। तो यहां पर आपको शहर मिलेगा एक गाजीपुर। गाजीपुर के बाद आप आगे बढ़ोगे,
अब हम एंट्री कर रहे हैं बलिया के रास्ते बिहार में। तो बलिया रिवर बैंक पर नहीं है, बलिया से होते हुए गंगा क्या होती है, पास होती है। तो यहां पर आएंगे तो आपको शहर मिलेगा छपरा। छपरा के बाद आगे जाओगे तो यहां पर आपको शहर मिलेगा बक्सर। आप बक्सर से आगे जाओगे तो यहां पर शहर मिलेगा आपको आरा। सुना आरा का नाम, गाने के साथ आपने सुना होगा एक आरा का नाम है, आरा। ठीक, इसके बाद आगे आओगे तो आपको शहर मिलेगा पटना। पटना के पास ही आपको एक और शहर मिलेगा सोनपुर। सोनपुर से आगे बढ़ोगे तो यहां पे शहर मिलेगा कुरसोला। कुरसोला के बाद यह है फरक्का। फरक्का से आप इस साइड जाओगे इधर तो आप बांग्लादेश में एंट्री कर जाओगे। जब यहां नीचे की तरफ आओगे तो यहां पर शहर मिलेगा आपको 57 के विद्रोह की स्टार्टिंग हुई थी, वो हमारी कहां थी, बहरामपुर के साथ थी। इसके बाद आओगे तो यहां पर शहर मिलेगा जब बिल्कुल यहां आओगे तो यहां पर आपको हावड़ा डायमंड देखने को मिलेगा। तो जो हमारा बंदरगाह या पोर्ट के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर बैंक सिटी ऑफ गंगा, तो हमें गंगा के किनारे के शहरों को याद रखना है। ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, फरुखाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, बनारस, गाजीपुर, छपरा, बक्सर, आरा, पटना, सोनपुर, कुरसोला, फरक्का, बहरामपुर, हावड़ा एंड हावड़ा डायमंड के नाम से जानते हैं। तो इतनी सिटी स्थित है कहां पर, गंगा नदी के किनारे। ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है, ठीक, इसलिए आपको मल्टीपल शहरों के नाम पढ़ने हैं अलग अलग नदियों के साथ कि कौन सी सिटी किस नदी के रिवर बैंक पर स्थित है। क्योंकि गंगा लाइफ लाइन है और उत्तर भारत में हम लोग रहते हैं तो इसलिए मैंने सारे शहर आपको यहां पर लिखा दिए हैं। ठीक, तो एक बार सारे शहर छाप लीजिए और ये करते चलिए, ऐसे ही याद होंगे, नहीं तो मैं तो अभी बढ़ जाऊंगा आगे और 2 दिन बाद सारा मामला कैसा हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जहां पर स्पेलिंग ना समझ आए पूछ लेना, मैं बता दूंगा। देखिए GARH मुक्तेश्वर, MUKETSHWAR, गढ़ मुक्तेश्वर। गढ़ मुक्तेश्वर के बाद है नरौरा, मेरे साथ लिखते चलिए, NARORA, नरौरा। इसका नाम याद है नरौरा का, आप बताएंगे श्रद्धा क्यों? न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट यहां पर स्थित है। पढ़ा था इसका नाम पहले रिसोर्स के साथ, तो जो हम पढ़ रहे थे नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। अच्छा चलिए ठीक, पक्का, अच्छा उसी में पढ़ा आपने, ठीक है। यूरेनियम नॉन रिन्यूएबल है, ये रिसोर्स कैसा है, अच्छा उसी में, ठीक, चलिए चलिए पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से। गाजीपुर, गाजीपुर, स्पेलिंग गलत हो गई, GHAZI, गाजीपुर। छपरा के बाद है बक्सर, BUXER, बक्सर। बक्सर के बाद है आरा, कहां आप छूट गया कुछ छूट, उसके बाद है पटना, उसके बाद सोनपुर। सोनपुर का मेला फेमस है, तो जानवरों का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में। ये आपने पढ़ा था हमारे साथ पोर्ट के साथ, हल्दिया कोलकाता, सुना ना हल्दिया, आप छुट्टी थे तो कोई बात ही नहीं। ये बंदरगाह है हावड़ा डायमंड। इसको डायमंड हार्बर भी कहते हैं, ठीक है, तो इसका ऑब्लिक नाम भी लिख लेना, डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, डायमंड
हार्बर। एक ही बार में याद कर लेना नदी एक एक, ठीक है, दोबारा चक्कर नहीं रहे, क्योंकि जीवन में मौका बार बार नहीं है, और इसको देखेंगे तो रिवाइज होता रहेगा, ये कंफर्म है। सोनपुर के बाद लिखा है कुरसोला, कुरसोला। अभी कुरसोला यूज करेंगे, कटिहार डिस्ट्रिक्ट सुना आपने कभी, बिहार का, तो उसी में पड़ता है कुरसोला। तो नदी आएगी कोसी, और कुरसोला में आके किससे मिलेगी, गंगा से, इसलिए पढ़ रहा है उसको। उधर फरक्का, बहरामपुर, हावड़ा, हावड़ा डायमंड या डायमंड हार्बर कहते हैं इसको। अब यहां तक बात समझ आ गई आपको, कुछ छूट गया क्या पीछे? आरा के बाद लिखा है पटना, पटना, सोनपुर, कुरसोला, फरक्का, पटना, सोनपुर, कुरसोला, फरक्का। अब मेरे साथ लास्ट बार नाम मिला लीजिए जिसका भी कंफ्यूजन हो। पहला है ऋषिकेश, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है बिजनौर, उसके बाद है गढ़मुक्तेश्वर, उसके बाद है नरौरा, उसके बाद है फर्रुखाबाद, उसके बाद है कानपुर, इसके बाद है प्रयागराज, उसके बाद वाराणसी, इसके बाद है गाजीपुर, इसके बाद है छपरा, बक्सर, आरा, पटना, सोनपुर, कुरसोला, फरक्का, बहरामपुर, हावड़ा, उसके बाद है हावड़ा डायमंड या डायमंड हार्बर के नाम से जानते हैं। ये रिवर बैंक सिटी ऑफ गंगा है। तो डायरेक्ट ये भी पेयर के साथ पूछा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल रिवर के साथ भी पेयर बनते हैं, और जो हमारी नेशनल रिवर है उनके साथ भी क्या बनते हैं, पेयर बनते हैं। अब बात आती है अगली कि इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हमारी कौन कौन सी है, कि गंगा की ट्रिब्यूटरी लेफ्ट राइट साइड में कौन सी है और राइट साइड में कौन सी है। चलिए कौन बताएगा कि किस, हाँ जी, हुगली, हुगली, हुगली के साथ। हाँ, अभी मैं आपको यहाँ हुगली पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है, वो हुगली के साथ है, क्योंकि उधर तो कोई मतलब है नहीं, गोदागिरी एक जगह पड़ेगी, सिर्फ उसमें महानंदा आकर मिलेगी, तो सारा पानी चला जाता है बांग्लादेश में। हुगली हमारे तरफ है। अब किसी रिवर का अगर आपको लेफ्ट एंड राइट देखना हो तो आप कैसे बताएंगे किसी रिवर का लेफ्ट कौन सा है और राइट कौन सा है? चलिए, मैंने जैसे ये रिवर बनाई, इसका लेफ्ट कौन सा, ये क्या है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट, लेफ्ट, ये राइट। अब मैं इधर से बना दूं, इधर से खड़ा हूं तब, यानी कि जिधर को नदी बह रही हो आप अपना मुंह उसी साइड कर लीजिए। आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट और आपका राइट क्या होता है, नदी का राइट होता है। हमेशा बस इतना याद रखना है कि जिस साइड को नदी बह रही हो तो उसी साइड में आप क्या जान पाएंगे, आपका लेफ्ट नदी का लेफ्ट और आपका राइट क्या होता है, नदी का राइट होता है। सेकेंड, अगर कोई दो रिवर हैं, ठीक, एक ये रिवर है, दूसरी रिवर आकर यहां पर है, अभी हमें नहीं पता कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप कैसे देखकर जानोगे कि इसमें मेन रिवर कौन सी है और ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी है, यानी मुख्य नदी कौन सी है और सहायक नदी कौन सी है? आपको नहीं पता है अभी, कि हमने सिर्फ नाम दे दिए ए और दूसरा नाम है बी, यहां से एक ही रिवर जा रही है आगे। आप कैसे बता दोगे आपकी ये ट्रिब्यूटरी है, ये मेन रिवर है? अराउंड द वाटर कैसे? यहां के बाद आपको एक ही नदी दिखाई दे रही है, इसके पीछे दो नदी हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी मेन है, कौन सी हमारी ट्रिब्यूटरी है, तो आप कैसे बताएंगे? वाटर कैपेसिटी, हो सकता है कि उसमें भागीरथी कम पानी लाती है और अलकनंदा उससे 10 गुना ज्यादा पानी लाती है, फिर भी भागीरथी की ट्रिब्यूटरी कौन है, अलकनंदा। देखिए, कभी भी हम जानते हैं कि एक पानी की कैरेक्टरिस्टिक है हमेशा हाई टू लो। अब जिसका लेवल कम होगा यानी कि तल नीचा होगा, दूसरे लेवल जिसका ऊंचा होगा वो पानी उसमें क्या होगा, मिक्स होगा। तो आप दोनों रिवर के इसको देख लीजिए सरफेस लेवल को, जिसका सरफेस लेवल नीचा होगा और जिसका ऊंचा होगा, तो ऊंची वाली हमेशा ट्रिब्यूटरी और जिसका नीचा होगा वो क्या होती है, मेन रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक, तो यही कॉन्सेप्ट काम करता है, क्योंकि तभी तो पानी मिक्स होगा। अगर दोनों इक्वल होंगे तो पैरेलल जाएंगी, अगर मेन रिवर का ऊंचा हो जाएगा तो ये ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। तो जिसका भी नीचा है धरातल या तल और उसमें जो ऊंचे से आके मिलती है वो ट्रिब्यूटरी होती है, और जो मेन है वो हमारी क्या कहलाती है, मेन रिवर के नाम से जानी जाती है। ठीक, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, किसी भी रिवर पर हमारा क्या होगा, अप्लाई होगा।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर्स सहायक नदियां हमारी कौन सी हैं। तो देखिए यहां पर इसको एक ही बार में निपटाना है, इसको भी, ठीक है। तो देखिए यहां से फिर देवप्रयाग से चलते हैं और पहुंचते हैं फिर से यही, ये इधर जाती है तो हम इसको कभी कभी भागीरथी के नाम से भी बोलते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, गंगा। और ये जाकर से ब्रह्मपुत्र से इधर जो जाती है इसको हम क्या कहते हैं, हुगली। और दोनों ही जाकर यहां पर बनाती है डेल्टा और बे ऑफ बंगाल में ओरिजिन या माउथ या मुहाना फॉर्मेशन करती हैं। अब देखिए इनकी सहायक नदी, मेरे साथ देखते चलना। सबसे पहली जो गंगा की सहायक नदी है इसको हम कहते हैं रामगंगा, रामगंगा। इसके बाद जो दूसरी सहायक नदी है इसको कहा जाता है गोमती, गोमती। इसके बाद जो तीसरी सहायक नदी है इसको कहते हैं घाघरा। इसके बाद चौथी जो सहायक नदी है इसको हम कहते हैं गंडक। इसके बाद जो पांचवी सहायक नदी है इसको कहते हैं कोसी। और इसके बाद छठवीं जो अंतिम लास्ट सहायक नदी है इसको कहते हैं महानंदा, महानंदा। तो गंगा के हमारे लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। फिर से देख लीजिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। अब इसमें एक नाम आता है जिसको हम गौरी गंगा, या आपने अयोध्या में सरयू नदी के नाम से भी सुना है। तो सरयू गंगा में डायरेक्ट आकर नहीं मिलती। सरयू का जो नाम है सबसे पहले यहां से बहती है, नेपाल से। तो जब ये शुरू में बहती है तब इसको कहा जाता है गौरी गंगा। गौरी गंगा के बाद ये बढ़ती है आगे की तरफ, इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है, यहां पर इसको कहा जाता है काली। और काली के बाद ये फिर से आगे की तरफ बढ़ती है, यहां पर इसको कहते हैं सरयू। और सरयू के नाम से बहते हुए ये आकर किससे मिल जाती है, घाघरा से। तो ये रिवर भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री भी बनाती है, जहां पर ये काली नदी के नाम से बहती है। तो हम इसको गंगा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी नहीं कह सकते, लेकिन ये घाघरा की हमारी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर के रूप में हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद आ जाते हैं इस साइड में। तो इस साइड से देखिए, यही पैरेलल यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलती है और जाकर प्रयागराज में मिलती है गंगा से। इसको हम कहते हैं नदी। इसके बाद इसकी एक और सहायक नदी है जिसको हम कहते हैं सोन नदी। और इसके बाद अंतिम जो इसकी सहायक नदी है हुगली से जाकर मिलती है, इसको हम कहते हैं दामोदर नदी। तो गंगा की राइट साइड से मिलने वाली नदी में मेन नदी है एक यमुना, उसके बाद सोन, उसके बाद हमारी कौन सी है, दामोदर। अब बात आती है यमुना की अपनी खुद की ट्रिब्यूटरी रिवर है कई सारी। तो इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर में है उसका नाम है चंबल। किस नाम से जानते हैं, चंबल। तो ये सबसे मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है किसकी, यमुना की। तो यमुना निकलती है उत्तराखंड, बंदर पूंछ हमारी रेंज है जिसको श्रेणी कहते हैं, इसमें यमुनोत्री ग्लेशियर है, यहां से ओरिजिन होता है यमुना का। निकलने के बाद उत्तराखंड से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, और दिल्ली से बहते हुए आती है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से बहते हुए चली जाती है प्रयागराज में जाकर किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ये सोन अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश के रास्ते बहते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचती है, और इसके बाद आगे जाकर बिहार में जाकर किससे मिल जाती है, पटना के निकट गंगा से। इसके बाद ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है दामोदर, इसी की सहायक नदी है, उसको बराकर बोलते हैं। सारा पानी ले जाकर जाती है यहां पर। इसी के किनारे स्थित है जमशेदपुर, जिसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, या इसको रूर रीजन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जर्मनी का जो रूर प्रदेश है वो कोल के लिए फेमस है, यहां भी कोयला निकलता है, तो इसको हम रूर रीजन के नाम से जानते हैं या रूर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर याद रहेंगी। लेफ्ट साइड में हमारी कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। राइट साइड से हमारी कौन सी है, यमुना, सोन एंड दामोदर। तीन मेन हमारी क्या है, ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो लिख लीजिए, इसको भी छाप लीजिए। अब इसके बाद ये तो याद रहना चाहिए, ठीक है। बाकी ओरिजिन में पढ़ूंगा कि कहां पे कौन सी निकल के जा रही है, लेकिन अब इतना तो याद रहना चाहिए कि रिवर बैंक सिटी कौन सी है, इस तरीके से आपको। क्या हुआ, और ये सिर्फ आपको डायग्राम ही याद करवा सकता है,
बाकी संभव ही नहीं है कि आप याद कर लें, क्योंकि वो तो सारा लिखा ही हुआ है एनसीईआरटी में हमारे पास। तो उसी चीजों को यहां पर डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये गौरी गंगा, काली एंड सरयू। अभी हम एक एक रिवर पढ़ेंगे, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेना है आपको, वो मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट कर दिया कि ये नाम भी आता है। गौरी गंगा, काली एंड सरयू, वो जो नाम लिखा हुआ है घाघरा से आके मिलेगी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। नीचे से यमुना, सोन, दामोदर। यमुना, सोन एंड दामोदर। काली के बाद सरयू, एकदम भगवान राम जिसमें जाकर क्या हो गए थे, जल समाधि ले गए थे। एक अमन करके हैं कभी बड़े अच्छे, तो उन्होंने लिखा था कि सीता आग में न जली और राम जल में जल गए। तो समय ऐसा था कि मतलब सीता आग परीक्षा देने के बाद भी नहीं जली और राम जल के अंदर गए और वहीं डूबकर मर गए। मतलब ऐसा मरते नहीं भगवान, वो तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लेकिन मतलब गायब हो गए, वहीं से विलीन हो गए। अभी बता रहे चंबल निकलती मालवा, पठार, महू मध्य प्रदेश से। अभी हम सबके ओरिजिन बताएंगे आपको, ठीक है, कहां से निकल रही, कहां तक जा रही है। अंबेडकर साहब के गांव से, तो अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था ना वहीं पे महू में। दामोदर की जो येलो कलर से वो बराकर है, तो अभी हम पढ़ेंगे तिलैया, मैथान, कोनार, बराकर सारा। तो आप टेंशन ना लीजिए, कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मान के चलिए कि जो लिखा है एनसीईआरटी में उससे चीजें इनहेंस ही मिलेंगी आपको, कम नहीं मिलेंगी। उसी को बेस बना के ही पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, बस चीजों का फॉर्मेट चेंज किया जा रहा है केवल। हो गया, ठीक, बढ़िया। लिख लिया आपने, छाप लिया, माथे पे भी छापते चलना, क्योंकि उसके बाद मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वही सारा काम का है। क्योंकि कंठे विद्या गंठे धाम, समय पड़े पर आवे काम, दिमाग में विद्या और जेब में पैसा, समय पढ़ने बस यही काम आते हैं। और नहीं तो किसी ने पूछा कि बताओ गंगा कहां से निकलती, कहता रुको पहले किताब देख लें, सविंदर सिंह पलटे जा रहे हैं दनादन, तो वो काम आने वाली है नहीं। तो ठीक, हर समय याद हो भाई परीक्षा में क्या होगा, काम आएगा। पीछे से रिजल्ट आ गया कल, जो दावा कर रहे थे कि एकदम क्वालिफाई है, कुछ भी हो जाए, अब उनका दावा झूठा हो गया, क्योंकि रिजल्ट फाइनल नहीं हो पाया। अब कह रहे हैं कि आयोग ने कुछ गड़बड़ किया है, हमारे तो नंबर 104 बन रहे थे। अब ऐसा नहीं, आयोग ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, आपका ही नहीं हो पा रहा है, तो इसको स्वीकार करो और दूसरी बार ढंग से मेहनत करो। अगर इसी तरीके से आयोग पर प्रश्न उठाते रहोगे तो कभी एग्जाम निकलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ नहीं, तमाम सारे ऑप्शन दिए गए हैं, एक लिटिल एंट्री का ऑप्शन दिया है यूपीएससी में। तो अगर अभी नहीं बन पाते हैं तो नेता से जुगाड़ लगाइए बढ़िया, और डायरेक्ट क्या बन सकते हैं, कैबिनेट सचिव बनने के भी ऑप्शन है। वैकेंसी आई हुई इस समय, तो आप डायरेक्ट क्या बन सकते हैं, अभी नहीं, उम्र के साथ जब 40-42 के हो जाए, अभी तो आप पढ़ाई कीजिए आराम से, ठीक। तो यहां तक बात हो गई हमारी। अब आपको याद रहेगा कि आपसे पूछा जाए राइट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है, राइट साइड से, मैंने हाथ उधर किया, राइट साइड इधर है, तो हमारा क्या है, यमुना, सोन एंड दामोदर। लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदी कौन सी है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी एंड महानंदा। रिवर बैंक सिटी आपसे पूछे जाए, ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, उसके बाद फरुखाबाद, कानपुर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, छपरा, आरा, पटना, बक्सर, और होते हुए बहरामपुर से निकल जाएंगे कहां तक, डायमंड हार्बर तक। इसके अलावा आपसे पूछा जाए गंगा का ओरिजिन, तो सुन लीजिए, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में गोमुख कहते हैं, भागीरथी के नाम से निकलती है, देवप्रयाग पहुंचती है, अलकनंदा मिलती है, गंगा के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है, विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, कर्णप्रयाग में, उस नंद प्रयाग लिखा है तो नंदाकिनी,
कर्णप्रयाग में पिंडार, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी या काली गंगा कहते हैं। अब इसके बाद लिखिए ओरिजिन एंड एग्जिट के मतलब हमारा कौन सा कि कहां से ये रामगंगा निकलती है और कहां पर आकर गंगा से मिलती है। तो उसी के साथ लिखते चलिए ऊपर और नीचे। तो रामगंगा का जो ओरिजिन पॉइंट है वो है हमारा गढ़वाल हिल्स कहते हैं इसको, और ये पड़ता है हमारा गैरसैंण ग्लेशियर के निकट। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट है तो नियर द गैरसैंण, और ये गढ़वाल हिल्स है। कैसे लिखा जाए गढ़वाल हिल्स, तो लिख लीजिए इसमें गढ़वाल पहाड़ी और गैरसैंण के निकट। ये नियर द गैरसैंण और वहां पर है गढ़वाल हिल्स। नियर द गैरसैंण, गैरसैंण का तो GAIRSEN लिखा हुआ है, बाकी गढ़वाल की आप लिख लेना स्पेलिंग, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं। नियर द गैरसैंण गढ़वाल हिल्स, GARHWL गढ़वाल हिल्स। यहां से ओरिजिन होता है किसका, रामगंगा का। जिस स्थान पर आकर गंगा से मिलती है तो यहां पे लिख दीजिए कन्नौज। जहां पर दोनों मिलती है नदी वो जगह कौन सी है, कन्नौज। तो अगर आपसे पूछा जाए रामगंगा के बारे में तो आप बता देंगे कि रामगंगा निकलती है उत्तराखंड में, गैरसैंण ग्लेशियर है, वहीं पर हमारी गढ़वाल हिल्स हैं, और ये आकर कहां पर गंगा से मिलती है तो प्लेस हमारा कौन सा है, कन्नौज। इसके बीच में ही एक जगह का नाम लिख लीजिए नजीमाबाद। नजीमाबाद, नजीमाबाद। इस नजीमाबाद से गंगा, ये रामगंगा प्लेन रीजन में क्या करती है, एंट्री करती है। तो यहीं बीच में लिख लीजिए कहीं पर नजीमाबाद, इसी रामगंगा के साथ। बस ये हमारा रिवर बैंक सिटी भी हो जाता है नजीमाबाद, और इसी नजीमाबाद से एंट्री करती है रामगंगा उत्तर प्रदेश के प्लेन रीजन में। इससे पहले रहती है उत्तराखंड में, ठीक। नजीमाबाद अभी हम आपको फिर एक बार पढ़ाएंगे जब पढ़ रहे होंगे कालागढ़ प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के सेंस में, तब हम फिर आपको पढ़ा रहे होंगे उस समय रामगंगा, ठीक है। तो एक बार और मौका मिलेगा। तो आपको पहली रामगंगा क्या याद रहेगा, निकलती कहां से है, गैरसैंण ग्लेशियर, गढ़वाल हिल्स है, नजीमाबाद से होते हुए प्लेन रीजन में एंट्री करती है और कन्नौज में आकर किससे मिल जाती है, गंगा से। अब दूसरी रिवर है गोमती। तो गोमती के लिए फुलहर लेक है, कहां पर, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अपने उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। तो इसके ओरिजिन को लिखिए हमारा फुलहर लेक, फुलहर लेक, फुलहर झील, और ये फुलहर झील पड़ती है पीलीभीत में। पीलीभीत, फुलहर लेक इन पीलीभीत। तो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है फुलहर लेक। यहीं से एक पतली सी नदी निकलती है जो नाले से भी बहुत पतली है, वो आती है चल के लखीमपुर तक। इस लखीमपुर में एक मोहम्मदी का जंगल पड़ता है, फॉरेस्ट कैसे हैं उसको, तो वहां पर आकर एक और इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है। फिर जितने भी क्षेत्र के नाले हैं, यानी कि जो हमारे डोमेस्टिक वाटर है, उन सबको लेकर ये चलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए ये जाकर किससे मिल जाती है, गंगा से। तो ओरिजिन पॉइंट आपको पता हो गया, फुलहर लेक कहां पर है हमारा, पीलीभीत में। जिस स्थान पर आकर मिलती है वो जगह लिख लीजिए सैदपुर, नियर द, ऐसे लिखिए सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर में जगह पड़ती है सैदपुर, सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर में सैदपुर, सैदपुर इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। गाजीपुर में सैदपुर जगह पड़ती है हमारी, ठीक। तो वहां पर आकर मिल जाती है हमारी कौन सी नदी है, नहीं समझ आ रहा। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आपको गोमती रिवर पता है, ठीक। अब गोमती रिवर किसी प्लेस से निकली होगी, तो वो प्लेस क्या है, फुलहर झील है, किस जिला में, पीलीभीत में। यहां से निकली, अब जाकर गंगा से कहीं ना कहीं मिली होगी, तो जहां पर मिली वो हमारी जगह कौन सी है, सैदपुर। तो यही बता रहे बस, ओरिजिन एग्जिट, ओरिजिन एग्जिट। अच्छा यहां पे नहीं लिख पा रहे हैं, अच्छा उसमें जगह नहीं है, अच्छा छोटा बना लिया, मतलब मैंने बताया नहीं कि बड़ा चाहिए।
हाँ अलग से। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कल। चलिए कल पढ़ेंगे मतलब है। अभी लिख लें, बाद में नहीं समझ आया तो लिख लीजिए, सारे कंप्लीट कर लीजिए। गोमती की बात देख लीजिए, अभी मैं बता रहा हूं मतलब कहां पे ओरिजिन एग्जिट है, मतलब यही मिल रही होगी कहीं, या तो आप जगह लिखा दूंगा आपको, ठीक है। कहां प्रयागराज, हाँ ये तो इधर पड़ेगा, तो ये रामगंगा किधर कर लीजिए इस तरह, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कल, यहीं से चलेंगे आगे जिससे आपका कंसंट्रेशन ना भंग हो, ठीक है। इतना तक याद करके आइए, ठीक। यानी आपको याद होनी चाहिए रिवर बैंक सिटी, आपको याद होनी चाहिए लेफ्ट राइट रिवर, आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा पढ़ाया है वो वाला। इसके बाद कल हम आपको यहां से आगे बढ़ते हुए गंगा के बाद पढ़ाएंगे ब्रह्मपुत्र एंड इंडस तक, तो सारी हम कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो कल हम अपने 1.5 घंटे के साथ रहेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे, ठीक। इसको देख लेंगे विराट, ठीक है, मतलब ये एक बार इसको, ठीक है। तो इतना याद करके आइए, चलिए ठीक होगी क्लास, क्योंकि सारे लोग, हाँ उधर पता लगा कि मामला बाउंस कर गया एकदम। बाकी में दूसरे तरीका भी है कि ऐसे नहीं तो हम डायरेक्ट लिखा सकते हैं कि रामगंगा यहां से, इस तरीके वाला भी, तो आप जिस फॉर्मेट को चाहेंगे बस है। अच्छा आप वैसे ही कर रहे हैं, आप जैसे बताएंगे वैसे ही चल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसे थोड़ा समझ जल्दी आ जाता है। ठीक है तो मिलते हैं, चलिए ठीक कल। तो कल यहां तक आप पढ़ के आइए, ठीक है। कल मैं आपको बताऊंगा नहीं, सीधे ओरिजिन एग्जिट, ओरिजिन एग्जिट, और कल पूछा भी जाएगा। अब यही बात है तो कल पूछा भी जाएगा कि कहां से कहां तक कौन सी नदी जा रही है।